आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो साइंस, थ्रिल और हॉरर का ऐसा मेल है कि देखने के बाद आपको भी लगेगा ये क्या हो गया। फिल्म का नाम है स्प्लाइस, जो 2009 में रिलीज हुई थी। और यकीन मानिए, ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आपके दिमाग को हिला देगा। मूवी की शुरुआत होती है दो वैज्ञानिक क्लाइव निकोली और एल्सा कास्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, जो न्यूस्टेड नामक कंपनी के लिए काम करते हैं। कंपनी विभिन्न प्रयोग करती है जो विभिन्न डीएनए के विभाजन पर केंद्रित होते हैं, जानवरों को नए जीवन रूपों का उत्पादन करने के लिए, जिनका उपयोग औषधीय उपयोग के लिए किया जाएगा। कई असफल प्रयासों के बाद क्लाइव और एल्सा अंततः अपने मिशन में सफल हो जाते हैं। दोनों अपनी कृतियों को विस्मय से देखते हैं और दो विचित्र प्राणियों का नाम फ्रेड और जिंजर रखने का फैसला करते हैं। दोनों जीवों का उपयोग पशुओं के लिए औषधीय प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए किया जाना था। उनके प्रयोग के आश्चर्यजनक परिणाम और संभावित अवसरों को देखते हुए क्लाइव और एल्सा भविष्यवाणी करते हैं कि वे मनुष्यों पर भी उसी स्प्लिसिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जिसका उपयोग उन्होंने फ्रेड के लिए किया था। दोनों वैज्ञानिकों का अनुमान है, अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो यह तकनीक कई लाइलाज बीमारियों के लिए चमत्कारिक इलाज हो सकती है। अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए उनके विचार को हरी झंडी नहीं मिली। अपने नियोक्ताओं जॉन चोरोट और विलियम बार्लो से, जिन्होंने युवा वैज्ञानिकों को सख्ती से मना किया था मानव प्रयोग करने के लिए, क्योंकि इससे कंपनी के लिए संभावित रूप से बुरा प्रचार हो सकता है, क्लाइव और एल्सा गुप्त रूप से अपने प्रयोग करने का फैसला करते हैं। कुछ असफल प्रयासों के बाद दोनों एक सफल मानव/पशु युग्म बनाने में कामयाब होते हैं। उनके वैज्ञानिक ब्रेक से उत्साहित इस बीच एल्सा अपने सृजन के विकास को शुरू करने के लिए आनुवंशिक सामग्री को प्रसव कक्ष में ले जाने का फैसला करती है। क्लाइव इस विचार का विरोध करता है, लेकिन एल्सा प्रयोग जारी रखने की इच्छुक है क्योंकि यह संभावित रूप से कई मानव रोगों का समाधान हो सकता है। वह क्लाइव को यह कहकर मना लेती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे पूर्ण अवधि तक पहुंचने से पहले प्राणी को नष्ट करने जा रहे हैं, इसलिए किसी को कभी पता नहीं चलेगा। क्लाइव ने मशीन शुरू की और गर्भाधान अनुक्रम शुरू हुआ। बाद में क्लाइव अपने एक सहयोगी से बात कर रहा है। युवक पूछता है कि वह और एल्सा क्या काम कर रहे हैं, लेकिन क्लाइव सवाल को टालने में कामयाब हो जाता है। इस बीच एल्सा को इंक्यूबेटर की जांच करते देखा जा सकता है। जब प्राणी की दिल की धड़कन अचानक शांत हो जाती है तो वह तुरंत चिंतित हो जाती है। काम खत्म करने के बाद एल्सा और क्लाइव अपने अपार्टमेंट में आराम कर रहे हैं और बड़े अपार्टमेंट में जाने के बारे में बात कर रहे हैं। बातचीत जारी रहती है और दोनों बच्चे पैदा करने के विषय पर आ जाते हैं, जिससे एल्सा स्पष्ट रूप से घबरा जाती है। क्लाइव के फोन पर अलार्म बजने से उनकी बातचीत बाधित होती है। वे तुरंत प्रयोगशाला की ओर भागते हैं। पता चलता है कि भ्रूण बाहर आने के लिए तैयार है, बावजूद इसके कि उसके नियोजित जन्म में महीनों का समय है। क्लाइव और एल्सा द्वारा मशीन को ठीक करने और प्राणी को पैदा होने से रोकने के प्रयास असफल होते हैं और इस प्रक्रिया में एल्सा का हाथ घायल हो जाता है। प्राणी पैदा होता है और इससे पहले कि वह भागकर कोई और नुकसान कर सके, क्लाइव उसे एक प्लास्टिक कंटेनर के नीचे फंसाने में कामयाब हो जाता है। वह एल्सा की मदद करने जाता है, जो अपने घाव के कारण थकने और बेहोश होने लगी। एल्सा और क्लाइव अपने अपार्टमेंट में लौटते हैं। जन्म ने क्लाइव और एल्सा दोनों को गहराई से हिला दिया। क्लाइव ने व्यक्त किया कि उन्हें अपनी रचना को नष्ट कर देना चाहिए। एल्सा क्लाइव को बताती है कि इस स्थिति से वे अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन क्लाइव प्राणी को नष्ट करने पर अड़ा हुआ है। जल्द ही दोनों प्राणी को मारने के लिए प्रयोगशाला में जाते हैं, केवल यह देखने के लिए कि इंक्यूबेटर में एक मृत शरीर है। आगे की जांच करने पर एल्सा ने देखा कि इंक्यूबेटर में मृत ऊतक का एक गुच्छा है। प्राणी का पूरा शरीर तेज कदम उसकी ओर आ रहे हैं। उसकी मुलाकात एक छोटे मुर्गी जैसे प्राणी से होती है जो उस पर छाप छोड़ देता है। एल्सा और क्लाइव किसी तरह उस प्राणी को बेहोश कर देते हैं और उसका अध्ययन करना शुरू करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह विष का उत्सर्जन कर सकता है, भले ही उसके डीएनए में कोई शिकारी जीन न हो। जैसे जैसे प्राणी का जीवन आगे बढ़ता है, यह पता चलता है कि प्राणी अपने दोषपूर्ण डीएनए के कारण तेजी से बूढ़ा हो रहा है। उस रात बाद में क्लाइव की मुलाकात बार्लो से होती है, जो उसे सूचित करता है कि यदि वे जिंजर और फ्रेड से औषधीय प्रोटीन नहीं बेच सकते हैं तो न्यूस्टेड बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा और इसके लिए क्लाइव और एल्सा जिम्मेदार होंगे। 1 महीना बीत जाता है और प्राणी बहुत बड़ा हो जाता है। जिस तरह से यह कार्य करता है उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें मानव शिशु के स्तर की बुद्धिमत्ता है। एल्सा उस प्राणी के साथ एक बंधन बनाती है। उसके साथ विज्ञान प्रयोग की बजाय
एक बच्चे की तरह व्यवहार करती है, जिससे क्लाइव काफी चिंतित हो जाता है। वह प्राणी को उसके नियंत्रण क्षेत्र से बाहर जाने देती है और उसके डंक का आवरण हटा देती है। जब प्राणी एल्सा की शर्ट पर कंपनी का नाम देखता है और खिलौनों से नर्ड लिख देता है, एल्सा उस प्राणी का नाम ड्रेन रखने का फैसला करती है, जो कि नर्ड का उल्टा उच्चारण है। ड्रेन के साथ एल्सा के व्यवहार से एल्सा और क्लाइव के बीच बहस हो जाती है। जाहिर है उनका प्रयोग उजागर होने के खतरे में है, क्योंकि उनकी प्रयोगशाला का नवीनीकरण किया जाना है, जिससे किसी के लिए उनके निषिद्ध प्रयोग को देखने की संभावना खुल जाती है। तभी गैविन, क्लाइव का प्रयोगशाला में भाई और कॉलेज का साथी, उनकी बातचीत पर कान लगाने के लिए कमरे में घुसता है, लेकिन भयभीत होकर वह जल्दी से घटनास्थल से भाग जाता है। ड्रेन को गुप्त रखने के लिए क्लाइव और एल्सा ड्रेन को एक कार्ड बॉक्स में छुपाकर एक स्टोरेज एरिया में छुपाने का फैसला करते हैं, जो जिज्ञासु आंखों से दूर है। उनके निराशा के लिए ड्रेन को वास्तव में बहुत तेज बुखार है, जो एल्सा को बहुत चिंतित करता है। एल्सा और क्लाइव ने उसके बुखार को शांत करने के लिए जल्दी से ड्रेन को ठंडे पानी से स्नान कराया। जब क्लाइव ने ड्रेन को पानी के नीचे रखा तो यह पता चला कि प्राणी ने संदिग्ध फेफड़े विकसित किए हैं। उस रात एल्सा ड्रेन की देखभाल करती है और उसे एक बारबी गुड़िया देती है, जिसे उसे एक बच्चे के रूप में अपनी माँ से छुपाना पड़ा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ड्रेन का आकार काफी बड़ा हो गया। अगले दिन क्लाइव और एल्सा अपनी मूल संकर कृतियों फ्रेड और जिंजर को जनता के सामने पेश करते हैं। दुर्भाग्य से प्रस्तुति बुरी तरह गलत हो जाती है, क्योंकि दोनों प्राणी बेहद हिंसक हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। स्थिति की जांच करने के बाद क्लाइव और एल्सा को पता चला कि जिंजर एक पुरुष में बदल गई है। उसने ऐसा क्यों किया, इसका कारण अज्ञात रहा। एल्सा और क्लाइव ड्रेन को एक पुराने फार्म हाउस में ले जाने का फैसला करते हैं, जो कभी एल्सा की माँ का था। जब वे खेत में पहुंचते हैं, ड्रेन कुछ खाना खोजने के लिए भाग जाता है। खलिहान में ड्रेन के कमरे की व्यवस्था करने के बाद एल्सा और क्लाइव फार्म हाउस की ओर बढ़ते हैं। दरवाजा खोलने पर वे एक गंदे कमरे से मिलते हैं, जिसमें एक बिस्तर, एक कुर्सी और एक बाल्टी है। अपने रचनाकारों के हर समय काम पर चले जाने और केवल एक बिल्ली के साथ रहने के कारण ड्रेन विद्रोही हो जाती है, जिसे क्लाइव अच्छी तरह से लेता है। इसके विपरीत एल्सा इससे बहुत परेशान होती है। ड्रेन को दूर रखने के लिए एल्सा घर पर रहने और ड्रेन की कंपनी में रहने का फैसला करती है। ड्रेन को खुश करने के लिए एल्सा उसे मेकअप और गहने पहनाती है, जिसे एल्सा की माँ ने एल्सा के बचपन में सख्ती से मना किया था। जब एल्सा मेकअप टेबल की जांच करती है तो उसे क्लाइव के कई चित्र मिलते हैं, लेकिन उसका एक भी नहीं। एल्सा के क्लाइव घर पहुंचता है और ड्रेन को उदास पाता है और संगीत चलाकर और उसके साथ नृत्य करके उसे खुश करने की कोशिश करता है। नृत्य करते समय क्लाइव के मन में ड्रेन के प्रति वर्जित भावनाएं उत्पन्न होती हैं और जल्द ही उसे एहसास होता है कि एल्सा ने ड्रेन को बनाते समय अपने डीएनए के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया था। वह एल्सा से भिड़ जाता है, दोनों में झड़प होती है और क्लाइव चला जाता है। क्लाइव के चले जाने के बाद एल्सा ड्रेन को वह बिल्ली वापस देने का फैसला करती है, जो उसने पहले छीन ली थी, लेकिन ड्रेन उसे मार देती है, जिससे एल्सा ड्रेन के चेहरे पर थप्पड़ मारती है। ड्रेन एल्सा पर झपटा ताकि वह खलिहान की चाबियां चुराकर भाग सके, लेकिन वह बेहोश हो जाता है और उसे ऑपरेटिंग टेबल से बांध दिया जाता है। एल्सा ड्रेन के गहने और कपड़े उतारने लगती है और उसके हिंसक व्यवहार के कारण उसका डंक निकाल देती है। जब क्लाइव आता है, एल्सा डंक को वापस प्रयोगशाला में ले जाती है ताकि प्रोटीन ढूंढ सके और अपने काम के लिए उन्हें संश्लेषित कर सके। अगले दिन क्लाइव एल्सा को खोजने के लिए खेत में जाता है, लेकिन उसकी मुलाकात ड्रेन से होती है, जो उसे बहकाने की कोशिश करता है। क्लाइव शुरू में मना कर देता है, लेकिन अंततः ड्रेन के प्रस्तावों के आगे झुक जाता है। इस कृत्य के दौरान यह देखा जा सकता है कि ड्रेन ने अपने पहले से कटे हुए डंक को फिर से उत्पन्न कर लिया है। क्लाइव के डर से एल्सा उनके पास आती है और घृणा से भाग जाती है। क्लाइव उसके पास दौड़ता है और दोनों अपनी कार में बैठते हैं और अपने पुराने अपार्टमेंट की ओर ड्राइव करते हैं। यह पता चलता है कि एल्सा पारंपरिक रूप से बच्चा पैदा करने के बजाय एक बच्चा पैदा करना चाहती थी, क्योंकि वह उस बच्चे पर नियंत्रण रखना चाहती थी। एक ऐसी जरूरत जो शायद उसके अपमानजनक बचपन से उपजी है। जब उनकी बहस खत्म हुई तो दोनों फार्म हाउस में वापस आए। केवल ड्रेन को उसके बिस्तर पर मृत पाया। उन्होंने ड्रेन के शरीर को दफना दिया और उसके कपड़े जला दिए। ड्रेन की चीजों को ले जाते समय एल्सा को ड्रेन द्वारा बनाए गए अपने चित्र मिले। यहीं पर गैविन और बार्लो पहुँचे, जिन्हें एल्सा और क्लाइव के रहस्य के बारे में पता चल गया था। इससे पहले कि वे बातचीत कर पाएं, ड्रेन अचानक प्रकट होता है, जो अब अधिक मर्दाना लग रहा है। यह दर्शाता है कि ड्रेन भी जिंजर की तरह विपरीत लिंग में बदल गया है। ड्रेन आक्रामक हो जाता है
बार्लो और गैविन को मारता है और क्लाइव पर झपटता है। एल्सा जंगल में भागने में सफल हो जाती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि ड्रेन उसे जल्दी से पकड़ लेता है। ड्रेन एल्सा पर झपटता है और उसे जमीन पर दबाता है, लेकिन क्लाइव उसे रोक देता है, जो पीछे से एक शाखा से ड्रेन को छेद देता है। ड्रेन क्लाइव पर हमला करता है, जिसके कारण एल्सा ड्रेन के सिर पर एक पत्थर मारती है, जिससे वह प्राणी हमेशा के लिए मर जाता है। इस सब के बाद भी एल्सा अभी भी न्यूस्टेड की कर्मचारी है और उसे ड्रेन के शरीर में मौजूद प्रोटीन पर अपना शोध जारी रखने की अनुमति दी गई है। जब वह खड़ी होती है तो वह स्पष्ट रूप से गर्भवती होती है। तो ये था फिल्म का अंत, जो आपको पूरी तरह से चौंका सकता है। स्प्लाइस सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे प्रयोग के परिणाम है जहां इंसान अपनी जिज्ञासा और लालच के कारण खतरनाक रास्ते पर चला जाता है। यह फिल्म हमें यह याद दिलाती है कि हमेशा विज्ञान को नियंत्रित करना चाहिए, वरना यह हमें ही नष्ट कर सकता है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस शॉकिंग और एंटरटेनिंग फिल्म के बारे में जान सकें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि फिल्म का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। तो फिर अगले वीडियो तक रहिए हमारे साथ, जहां हम और भी दिमाग घुमा देने वाली फिल्मों का रिव्यू करेंगे।